हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 35 पे है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के ब्रह्मगुप्ता के ये रूल्स वगैरह सब चीज़ सीख ली थी। तो चलिए आज एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दे रखे हैं। कह रहा है एन exam has 50 multiple choice question. 5 marks are given for every correct answer and 2 negative marks for every wrong answer. What are Bela's total marks if she had 30 correct answer and 20 wrong answer? कह रहा है एक एग्जाम हुआ था, तो उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे, मतलब वो टिक करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें अगर आप सही आंसर करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। नॉर्मली आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप सही आंसर करते हो तो नंबर मिलते हैं, गलत करते हो तो कटते नहीं हैं, सिर्फ वो क्रॉस हो जाता है बट नंबर नहीं कटते। पर यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप गलत पे भी टिक कर दोगे तो आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे फिर। तो आप यहाँ पर एक गर्ल है मीला, उसके टोटल मार्क्स बताने कितने आए होंगे। अगर उसने 30 करेक्ट आंसर दिए और 20 रॉन्ग आंसर दिए, देखो जब उसने 30 करेक्ट आंसर दिए तो उसे हर एक आंसर का 5 नंबर मिला होगा, तो टोटल उसको 150 मार्क्स मिले होंगे। लेकिन उसने कुछ गलत भी दे दिए, 20 रॉन्ग आंसर दिए, तो उसके मार्क्स कट हुए होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर कट हुए होंगे, तो टोटल उसके कितने 40 मार्क्स कट हो गए होंगे। तो फाइनली 150 उसे मिलने थे, 40 उसके कट हो गए, तो उसके 110 मार्क्स आए, तो 110 उसके मार्क्स आए हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझा रखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एक और चीज आपसे यहाँ पूछ रहा है, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द एग्जाम, व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स इज। कह रहे मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते थे इस एग्जाम में। ऐसा भी हो सकता था कि उसके सारे आंसर सही हो, एक भी गलत ना हो, है ना। तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो अगर उसके 50 के 50 सही हुए तो हर क्वेश्चन के उसे 5 नंबर मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 250 आ सकते थे। हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर लेगी, 50 क्वेश्चन है आपके पास, तो 250 आ सकते थे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स जो हैं वो कितने आपके पास 50 इंटू में 5 250 हो गया, ठीक है। एक और चीज इसमें पूछ रहा है आपसे कि उसके मिनिमम पॉसिबल मार्क्स कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सारे आंसर किए हैं 50 के 50, जैसे कि यहाँ किए थे 30 और 20 की रेशियो में उसके सही थे, 30 सही 20 गलत। ऐसा भी हो सकता है उसके सारे गलत हों, तो उसके मार्क्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं, है ना। हमारे नॉर्मली मार्क्स पॉजिटिव में ही आते हैं, नेगेटिव कभी नहीं आते। पर कई बार ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पर दोनों में मार्क्स मिलते हैं ना, सही और गलत में, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकते हैं। तो 50 उसके क्वेश्चन थे और अगर उसने सारे गलत किए तो हर क्वेश्चन का 2 नंबर उसका डिडक्ट हो जाएगा, तो उसके 100 मार्क्स तो कट हो जाएंगे ऐसे ही, तो उसके -100 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब उसके मिनिमम पॉसिबल मार्क्स कितने हो गए, माइनस का 100 हो गए हैं, क्योंकि अगर उसने सारे आंसर गलत दिए तो उसको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल आपका? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, देयर इज एन एविलेटर इन द माइनिंग शॉफ्ट दैट मूव अबव एंड बिलो द ग्राउंड। एक ये लिफ्ट टाइप है, ठीक है, जो ऊपर नीचे जाती है। द एविलेटर्स पोजिशन अबव द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पोजिशन बिलो द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव इंटीजर्स। आपसे कह रहा है जो एविलेटर के ऊपर वाले जो पोजीशन है, अबव द ग्राउंड है, जो एविलेटर की जो पोजीशन है ग्राउंड से ऊपर, वो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ 2 पार्ट्स आपसे पूछे, ये पूरा फिगर यहाँ बनी हुई है। द एविलेटर मूव्स 3 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो 3 मीटर मूव करता है। इफ इट डिसेंड्स इनटू द शाफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 0, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी अगर वो नीचे की साइड जा रहा है, ग्राउंड लेवल 0 से, यहाँ से नीचे की साइड जा रहा है, और 1 मिनट के अंदर वो कितना मूव करता है, 1 मिनट के अंदर वो 3 मीटर मूव करता है। तो 60 मिनट के अंदर, क्योंकि 1 आवर की बतानी है, 60 मिनट के अंदर कितना मूव करेगा, 60 इंटू में 3 कर दोगे तो 180।
अब वो नीचे की साइड जा रहा है, तो अभी हमने बताया था कि नीचे की साइड नेगेटिव साइन से डिनोट होता है, ऊपर की साइड पॉजिटिव साइन से। तो इसका मतलब -180 वाली पोजीशन पे वो होगा, ग्राउंड से 180 मीटर नीचे होगा वो। ठीक है, डिसेंड का मतलब होता है नीचे की साइड। अब फिर एक और पार्ट पूछ रहे हैं, इफ इट बिगेन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, वट विल बी इट्स पोजिशन आफ्टर 45 मिनट। कह रहा है वो दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल से 15 मीटर ऊपर है, यहाँ का ही है, अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो 45 मिनट के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हर मिनट पे क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 मीटर जा रहा है। तो 45 मिनट में कितना जाएगा, 45 इंटू में 3 करेंगे तो 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और एक 13, 135 मीटर नीचे जाएगा। लेकिन वो ऑलरेडी 15 मीटर ऊपर है, तो वो उसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी, 120 मीटर नीचे की होगी। तो माइनस का 120 आप यहाँ पर कह सकते हो। ये रहा आपका आंसर। जो एविलेटर है, जो वो लिफ्ट है, वो ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट के सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट के आपको 2 मेथड दे रखे हैं, आप कोई सा भी एक मेथड कर सकते हो। ये मेथड काफ़ी इजी है। हमारे को 1 मिनट का दे रखा है कि 3 मीटर जाता है। ठीक है, 1 मिनट में वो जो लिफ्ट है 3 मीटर मूव करती है, तो फिर 60 मिनट में कितना करेगी, 180। और अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो प्लस का साइन लगा दो, ग्राउंड लेवल से नीचे तो माइनस का साइन। डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में यही बोला था अगेन कि वो नीचे की साइड ही जा रहा है। 45 मिनट के बाद क्या पोजीशन होगी, तो उसकी पोजीशन 135 मीटर होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से नीचे। लेकिन वो ऑलरेडी पहले 15 मीटर ऊपर ही था ग्राउंड लेवल के, तो वो 15 मैंने इसमें से डिडक्ट कर दिए, तो फाइनली मेरे पास पोजीशन आ गई 120 मीटर। तो वो ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे पे होगी लिफ्ट। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर। अब यहाँ एक आपको मैजिक ग्रिड दे रखा है, देखते हैं इसमें क्या मैजिक है। A grid containing some numbers is given below. Follow the step as shown until no number is left. यहाँ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन्हें फॉलो करना है। कब तक, जब तक कोई भी नंबर ना बचे। पहले में कह रहा है सर्कल एनी नंबर। चलो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया कोई भी एक नंबर पे, जैसा उसने बोला। टेक आउट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर। उसकी रो और कॉलम को हटा दो, हटा दिया। सर्कल एनी अनस्ट्रक नंबर। अनस्ट्रक मतलब जो कटे हुए नहीं है उन्हें, तो इसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा यही स्टेप रिपीट करना है। देखो ये एरो बना हुआ है, तो अब इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा दिया। फिर दोबारा एक सर्कल किया मैंने नंबर जो कटा हुआ नहीं था, अनस्ट्रक नंबर किया। अब इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सर्कल कर दिया क्योंकि एक ही नंबर बचा है मेरे पास। फिर मैंने इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा दिया। सारे नंबर्स खत्म हो गए। तब तक करना था इन स्टेप्स को, तब तक फॉलो करना था जब तक एक भी नंबर ना बचे। खत्म सारे नंबर्स। क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर स्टॉप। तो हम स्टॉप कर दिया हमने 20 के बाद। मल्टीप्लाई द सर्कल्ड नंबर। सर्कल्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो कौन कौन से सर्कल्ड नंबर थे, 14 था एक मेरे पास, 18 था एक मेरे पास, एक मेरे पास 20 था, और ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं ये 6 था या फिर -6 था। -6 था ये वाला। ठीक है ना, आपसे कह रहा है आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, हम इन सबको क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही नंबर नेगेटिव है, बाकी मेरे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 14 इंटू में 18 इंटू में 20 इंटू में 6 अगर हम करेंगे तो 30240 आ रहा है मेरे पास माइनस का। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कोई क्या 4 राउंड में इन्हें कंप्लीट कर लिया। 14 18 -6 और 20 है इनका भी शायद। नाउ try again and choose different number this time. What product did you get? Was it different from the first time? Try a few more times with different numbers. कह रहा है अब ऐसा करो और कोई दूसरा नंबर पहले सर्कल करो, फिर वो रो और कॉलम काटो, फिर कोई नंबर सर्कल करो, ऐसे करो, और उनके बाद जो सर्कल नंबर आए उनका प्रोडक्ट निकालो। क्या जो ये आपने पहले वाला निकाला है इसके जैसे ही आ रहा है या इससे अलग आ रहा है, ये आपको चेक करना है। नाउ प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड बिलो। अब इसके साथ खेलो। वट आंसर डू यू गेट? What is so special about this grid? Is the magic in the numbers or the way that are arranged or both? Can you make more such grid? अब अगर आप इसके साथ वो गेम खेलते हो, तो मैंने पहले 8 ले लिया, तो इसको कट कर दिया, तो एक नंबर मेरे पास 8 है। ठीक है, दूसरा मैंने -6 ले लिया, तो इसको भी कट कर दिया मैंने। क्लियर। अब मैंने 30 ले लिया, तो मैंने इसको भी कट कर दिया। फाइनली मेरे पास 21 बचा।
देन मैंने इसको भी कट कर दिया। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है? क्या आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करके पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा। देखो एक ही नेगेटिव है यहाँ भी, तो आंसर नेगेटिव में आएगा तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। बट जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर 30240 आ रहा है। और जो ये ग्रिड था, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रिड यही वाला था जो हमने पहले लिया था, तब भी यही आ रहा था और अब भी यही आ रहा है। तो आप कोई सा भी नंबर ले लो और उसको सर्कल कर दो और उसकी रो और कॉलम को स्ट्रक कर दो, देन दूसरा नंबर ले लो, कोई सा भी आप लो, आपके फ्रेंड ले, तो जो भी सर्कल्ड नंबर होंगे ना, हमेशा आंसर उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यही इसके अंदर मैजिक है, ठीक है। नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्या कह रहा है आपसे? वी हैव अर्लियर सीन हाउ डिवीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। हम पहले ही जान चुके हैं कि हम किस तरीके से डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल -100 डिवाइडेड बाय 25 है, तो आप इसे अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? कैन बी रीफेम्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू 25 टू गेट -100। 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर -100 आ जाए? तो ऑब्वियसली बात है, आप -4 कहोगे, है ना, क्योंकि 25 4 जाए तो 100 होता है और माइनस का साइन, तो इसका मतलब इसका आंसर है -4। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ इंटीजर के केस में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली -100 डिवाइडेड बाय -4 कैन बी रीफेम्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू -4 टू गेट -100। -4 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर माइनस का 100 आ जाए? ऑब्वियसली बात है 25 से, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा है, सिर्फ नंबर से करना है। 4 की टेबल में 100 25 पे ही आता है, या फिर 25 4 जा 100 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 25 डिवाइड का, ठीक है। सिमिलरली -25 इंटू -250 होता है, तो इसको मैं डिवीजन फैक्ट में लिख सकती हूँ 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा -2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, can you summarize the rule for integer division looking at the above pattern? In general, for any two positive integer a and b where b is not equal to 0, we can say that। तो हमारे को एक जनरल रूल बताना है, अगर a जो है वो b से डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, माइनस को बाहर ले लेती हूँ, a डिवाइडेड बाय b, या फिर अगर माइनस a के आगे है तो भी कोई बात नहीं, ये तब भी सेम ही रहेगा। मैंने आपको बताया था अगर एक जगह माइनस होगा तो वो कटेगा नहीं, ब्रह्मगुप्ता के जो ये रूल्स थे यहाँ वही कर रहे हैं। और अगर दोनों जगह माइनस होगा, फिर माइनस से माइनस कट गया, सिंपली a डिवाइडेड बाय b आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। कोई भी एक टर्म में माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है, चाहे वो a में हो चाहे b में हो, लेकिन अगर दोनों टर्म में माइनस है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया? नाउ अब आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, ये टोटल 4 क्वेश्चंस, इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत लगती है जहाँ तक आज हमने किया है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है, चैप्टर नंबर 3 भी अपलोड हो रहा है, तो आप साथ साथ उन्हें भी कवर करते रहिए, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।